हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो कक्षा 10 के लिए जो मैथ की बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है। इसके हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोग के सामने 1.3 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1.4, ठीक है। और 1.4 को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो 3 थ्योरम दिया गया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कम वक्त में पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर थ्योरम क्या कहता है। जो यहाँ पर जो आपका थ्योरम है वो ये कह रहा है कि अगर x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर पी क्यू क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, ठीक है। ये दोनों कोप्राइम है, मतलब कि इसका जो HCF है वो 1 है, ठीक है। और क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n 5 का पावर m का होगा, ठीक है, इस रूप का होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2 का पावर n 5 का पावर m का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये आपका एक थ्योरम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि 3/8 दिया हुआ है ना, तो 3/8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 3/2 का पावर 3, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, तो 2 का पावर 3। तो ये हमारा क्या है, ये 3/8 जो है ना, जब इसको हमने देखा चेंज करके तो 0.375 हुआ, यानी कि शांत हो गया है ना। तो जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो इसको जब हम रेशनल में चेंज करेंगे, परिमेय में चेंज करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा इनके हर, उसको हम लोग 2 के पावर में लिख सकते हैं या 5 के पावर में लिख सकते हैं या 2 का पावर और गुने 5 के पावर में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात कह रहा है आपका थ्योरम। अब इसका उल्टा भी सही है कि अगर कभी आप यहाँ पर जो कि आपका अगला 1.6 कह रहा है कि यहाँ पर अगर x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है जहाँ q इस रूप का होगा, तो वहाँ पर क्या है कि दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि सिर्फ आपको q को देख लेना है। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का हो रहा है तो आप कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा थ्योरम हो गया, ठीक। अब इसी का जो तीसरा थ्योरम है ना, इससे हट के हो गया, मतलब उसी से मिलता जुलता है। वहाँ कहता है कि अगर 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं होगा तो समझना क्या आपको कि वो जो है अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप का हो गया तो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं हुआ तो अशांत आवर्ती होगा। मतलब p/q में q का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा और अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। अगर इस रूप में आ गया तो वो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं हुआ तो आपको कहना है कि वो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। आपको तो कुंजी मैंने बता ही दी कि क्या चाबी है, आपको तुरंत कैसे पता करना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है, वो 13 में 3125 से भाग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहे नहीं, आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना आपको बताना है, आपको भाग नहीं लगाना है, बिना उसके आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हम लोग को तो पता चला है कि शांत या अशांत होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, शांत है या अशांत आवर्ती है, उसके लिए हम लोग को सिर्फ इसको चेक करना है। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन करके देखना है कि उसमें क्या आता है। अगर 2 के पावर में है, 5 के पावर में है, तब तो वो शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो पहला आपका क्या है, 13/3125 है, ठीक है, ये आपका है, ठीक। समझ में आ रहा है ना, देखना ध्यान से, एकदम गौर से देखना, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जब आप डिनोमिनेटर को देख रहे हो, हर को देख रहे हो, तो वह क्या है 3125 है। तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंडन करोगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन जब कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, बस एक का। देखो यहाँ पर 3125 आप ऐसे लिखना और यहाँ पर आपको 5 से भाग लगाना है, ठीक है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 छक्के 30 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कहें 5 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 कहें 5 होगा। अब यानी कि 3125 को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे 3125 जो है ना, इसको लिखा जा सकता है 5 का पावर 5, ठीक है। तो ये जो अंश है ना, अंश किस फॉर्म का हो गया, यानी कि यहाँ
लिखेगा यहाँ पर कि यहाँ अंश का रूप, अंश जो है ना वो 5 का पावर m के रूप का है, ठीक है, रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार होगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है दशमलव प्रसार कितना होगा, क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। बहुत आराम से समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन कर देना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका आता है दूसरा में क्या है, 17/8, ठीक है। तो जब 17/8 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3, ठीक है। तो फिर यही चीज़ यहाँ पे लिख दोगे कि यहाँ जो दशमलव जो अंश नहीं लिखना था, यहाँ पर गलती हो गई। यहाँ पर अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर को देखना है, ठीक है, वो हिंदी में मिस्टेक हो गया। यहाँ हर यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो हर का रूप क्या है, हर का रूप किस में है, 2 का पावर m है, ठीक है। इसलिए जो 17/8 का दशमलव प्रसार, यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं याद करना हो कि मतलब यही चीज़ हमको लिखना है, बस थीम आपको समझना है कि मैटर क्या लिखना है आपको। यहाँ 17/18 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं तीसरा में क्या है आपका, तीसरा भी आपको देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया 64/455, तो 64/455 में जब 455 का आप कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 5 × 7 × 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है कि जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर जो हर है आपका, हर का रूप क्या है, हर का रूप 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का नहीं है ना, नहीं है। सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 2 और 5, यानी कि 5 तो है बट 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बस 2 के पावर में और 5 के पावर में चाहिए होता है। अगर हर ये चीज़ नहीं है, इस रूप का नहीं है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, इसलिए जो आपका 64/455 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। यानी कि ये आपको तो पता है ना कि परिमेय संख्या होगी तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगी। तो चूंकि डिनोमिनेटर तो ऐसा नहीं है, 2 का पावर m और 5 का, तो ये शांत नहीं होगा। आपको बस ये लिखना है कि क्वेश्चन में ही कह रहा था ना कि शांत है या अशांत आवर्ती, तो यहाँ पर लिखिएगा इतना का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, ठीक है। चलो ये आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ 1600, ठीक है। तो 15/1600 हो गया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, 15/1600 का जब करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 के पावर में है और 5 के पावर में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि हर का जो रूप है, हर का रूप क्या है, का पावर m × 5 का पावर n है, ठीक है, इस रूप में है। तो इसलिए जो दशमलव प्रसार, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां में क्या है, 29/343 है। तो 29/343 को कैसे लिख सकते हो, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 7 का पावर 3। फिर यहाँ पर क्या हो गया, चूँकि हर 2 के पावर 5 × 5 to the power n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। चलिए
या आवर्ती होगा या है भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये आपका 5वां भी एंड हो गया। अब छठा क्वेश्चन, छठा में क्या है, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना बीच में, मतलब इनटू है, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी कि 2 का पावर है और 5 का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये चीज़ लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हर इतना, तो हम लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, जो आपका छठा क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, शांत, ठीक है। उसके बाद 7वां, यहाँ पे तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, यहाँ पे तो सिंपल दिया ही हुआ था, 2 के पावर में 5 हर तो दिया ही हुआ था, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये 2 लाइन जो है अभी इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां में है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर, यहाँ इनटू है बीच में, मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब इनटू है, समझना आपको, ठीक है। 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। देखो 2 का पावर है, 5 का पावर है, बट यहाँ 7 का पावर भी आ गया, हमें ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसी का जो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां में क्या है, 6/15। तो पहले क्या करो, इसको काट लो आप, ठीक है। काटने का मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, यानी कि इसको कोप्राइम बना दो। अभी क्या है, ये 3 से भी कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो ये हो गया 2/5 हो गया, है ना, 2/5 हो गया। अब यहाँ पर देख लो कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, वो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1, यानी कि 5 के पावर में आ गया ना, तो ये 5 के पावर में आने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा शांत होगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर 2 के पावर में तो नहीं है, तो 2 के पावर में भी है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ देखो ध्यान से, अगर 5 का पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, तो हो गया नहीं ये फॉर्म में, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पर जो इसका 9वां क्वेश्चन है, 9 में है 35/50। तो फिर से यहाँ पर काटना पड़ेगा, है ना, आपको मैंने बताया ना कि पहले इसको काट लेना, ठीक है। अगर कटने वाला है तो 7 पंचे 10 पंचे, यानी कि 7/10 आ गया। अब 7/10 को लिख सकते हो 2 गुने 5 10 को, ठीक है। तो ये आपका देखो 2 के पावर में 5 के पावर में हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। उसका जो आपका 10वां है ना, वो क्या है, 77/210। देखो 7 से कट रहा है, 11 सत्ते 30 सत्ते, यानी कि 11/30 आ गया। अब 11/30 को कैसे लिख सकते हो, तो 11/2 तिया 6 पंचे 30, 2 तिया 6 पंचे 30, ये क्या किया मैंने, अभाज्य गुणन खंडन किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को हम लोगों को क्या मिल रहा है कि 2 तो है, 5 भी है, बट यहाँ पर 3 भी आ गया है ना। तो जब 3 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे भाई ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे कि ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ये क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, इसी क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट में चेंज करके आपको लिखना है, ठीक है। बट किसका लिखना है, उन्हीं परिमेय संख्या का लिखना है जिसका प्रसार क्या है, जो दशमलव जो शांत है, जो शांत है ना, उसी का लिखना है, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने आपको बता रहा था अभी, ठीक है, तो उसी को देखना है, लेकिन अभी हम इसको बताएंगे नहीं, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका कि जो क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर शांत किस किस का है, ये शांत है तो इसका करना होगा आपको, ठीक है, इसका भी करना होगा, ठीक है। ये आपका अशांत हो गया, इसका नहीं करना है। चौथा इसका भी आपको करना होगा। पाँचवां ये अशांत, इसका नहीं करेंगे, ठीक है। छठा ये करेंगे, 7वां का नहीं करेंगे क्योंकि अशांत आवर्ती है। 8वां में तो ये भी शांत हो गया, इसका करना होगा। 9वां भी करना होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन का हम लोग को क्या करना है, पॉइंट बदल के यानी कि दशमलव में बदल के हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो वो मैं दो तरीका आपको बताऊंगा, एक जो नॉर्मल तरीका है और एक थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या लगी है अभी की वीडियो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको कुछ समझ में आया है तो, ठीक। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी जो भी आपको समझ में आया है आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर एक ज़रूरी बात कि अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।